तो साथियों, बजट सत्र 2025-26 चल रहा है और इस बजट में गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, उद्योगपति, एटलीस्ट जहां तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब भी कर रहे हैं, जिनकी सैलरी लाखों में है, उन्हें भी कई प्रकार से लाभ मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं उन किसान भाइयों की जिन्हें इस बजट में एक नई योजना के माध्यम से कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। हालांकि जब भी बजट आता है किसानों के हित में कोई ना कोई लाभ बिल्कुल जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार ये देखा था कि किसानों के लिए केंद्रीय, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। उस योजना के माध्यम से इन किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि इनके खातों में दी जाती है। लेकिन हमने अभी ये भी सुना है कि भाई साहब, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जिसकी राशि 6,000 थी, अब उसे बढ़ा के 10,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दी जाएगी। तो किसानों के हित में एक बात ये भी हो जाती है। लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह भी क्लियर कर दिया गया है कि किसानों के लिए एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है पीएम किसान धन धान्य योजना। अब इस योजना में उन किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिलेगा, कितने किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, ये मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो फिलहाल आप लोग जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में जानी जाती है, और इन्होंने 2025-26 सत्र के लिए बजट पेश कर दिया है जिसमें कई प्रकार की घोषणाएं, कई प्रकार की योजनाओं का जिक्र हो रहा है। ये बात हम लोग जानते हैं। अब इन योजनाओं के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लाई मोदी सरकार। बिल्कुल लेके आ गए भाई साहब। योजना का नाम क्या है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो कर लो बात। अब पीएम धन धान्य कृषि योजना आपको देखने को मिलेगी। इसका पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी तो चल रही है, बिल्कुल चल रही है। तो अभी एक नई योजना आपको देखने को मिलेगी और इस योजना के माध्यम से क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये सारे लाभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिखाए। अगर आप देखोगे तो यहां पर बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। कौन कौन से किसान आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे आप देखोगे तो इस योजना के माध्यम से एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई कि 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। साथ में इन्होंने इस योजना के माध्यम से यह भी क्लियर कर दिया कि जो किसान पहले अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 3 लाख रुपए, जहां पर 3 लाख रुपए का ट्रांसफर कर सकते थे, अब उसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो इसकी खास करके जो इसकी अमाउंट राशि है ना, जो राशि है वो 5 लाख कर दी। मतलब 3 लाख से बढ़ाकर जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। एक सपोर्ट ये भी मिल जाएगा। छोटे किसानों पर विशेष रूप से यहां पर फोकस किया जा रहा है। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी लोन दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बिहार के किसानों को भी सौगात यहां पर मिल चुकी है और बिहार में चिराग पासवान महोदय का नाम आप लोगों ने अच्छे सुन रखा है और वास्तविकता में बिहार की जनता के लिए उन्होंने सराहनीय काम किया है और ऐसे ही काम करते रहे हर एक क्षेत्र के नेता, तो जनता को किसी प्रकार की समस्या कुछ होगी भी नहीं। तो बिहार में यहां पर बिहार के किसानों के लिए सौगात क्या है, इन्होंने ये कहा कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेंगे जो पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे और प्रदेश में मखाना के उत्पादन में प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। सबसे मेन मुद्दा यहां पर मखाना बोर्ड का यहां पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग भी देगा। तो मखाना बोर्ड का विशेष जिक्र यहां पर किया गया है। इसके अलावा असम में लगेगा यूरिया प्लांट और पहले फेज में 100 विकासशील कृषि जिले होंगे इसमें शामिल। यानी कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले इस योजना को 100 जिलों में स्टार्ट किया जाएगा। 1.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा और किसानों के क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। बाकी जो भी लाभ आर्थिक रूप से किसानों के पक्ष में जो भी जानकारी आएगी इस बजट के माध्यम से वो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो किसानों के हित में आयकर डिपार्टमेंट में भी हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी थी कि आयकर डिपार्टमेंट में आप लोगों ने ये देखा था कि पहले का जो आयकर था वो इतने इतने रुपए पर इतना परसेंट था, लेकिन अभी वर्तमान में ये नया एक स्लैब जारी किया गया है। इसके माध्यम से भी खास करके आय में
काफी भारी मात्रा में छूट हमें प्राप्त हुई है। लेकिन फिलहाल किसानों के हित में जो भी जानकारी अभी तक आप लोगों को इस योजना के माध्यम से मिलेगी, जो भी अपडेट आएगा वो इसी प्रकार से डीएसए के मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो बने रहिएगा डीएसए के मंच के, जुड़े रहिएगा दीप्ति सिंह एकेडमी से, ताकि आने वाले जो भी अपडेट रहेगी वो आप लोगों तक इसी प्रकार से सबसे पहले पहुंचाएंगे हम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।